पर जोरदार हमला किया। झंझारपुर के चुनावी मंच से नीतीश कुमार ने कहा कि ये लोग सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगे हैं। अपने हटे तो पत्नी को सत्ता सौंपी और उसके बाद 2 बेटे को राजनीति में ले आए, फिर 2 बेटी को भी उतार दिया। बिहार में नौकरी का श्रेय ले रहे हैं तेजस्वी यादव को भी सीएम ने खूब खरी खोटी सुनाई है। नीतीश कुमार ने कहा कि ये लोग गड़बड़ कर रहे थे इसलिए हटा दिए। ये लोग कोई बोलता है जिसको बीच में हम किए थे और समझाए थे कि देखिए इतना ज्यादा हम लोगों ने तय किया है कि इस बार 10 लाख लोगों को देंगे रोजगार, तो उसका जो शुरू हुआ हटा दिए, देखा गड़बड़ करता था। तो आजकल बोलता है कि पहले कुछ नहीं होता था हम ही किए, ऐसा मूर्खता बात करता है। याद करिएगा ये लोग क्या करता है, अपने हटा तब बेटी को बना दिया, अब आजकल बेटी पत्नी को बना दिया, अब बेटी मैंने पत्नी को बनवा दिया, और उसके बाद जो हुआ है तो कितना ज्यादा बेटा बेटी हुआ। तो इसके बाद आप सोच लीजिए कै गो बेटी को बनवा रहा है, 2 गो बेटा को बनवा रहा है। अब बताइए हम लोग इतने दिन से काम करते हैं, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई अपना बेटा बेटी को कर रहा है जी। हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है और आप सब हमारे परिवार के हैं, और लोग अपना अपना धंधा करता है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर लालू परिवार पर निशाना साधा और परिवार को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया, जिस पर राजनीति गर्म है। एनडीए के नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार लोगों को आरजेडी के अत्याचार के प्रति आगाह कर रहे हैं, तो विपक्षी दलों के नेता नीतीश कुमार पर पलटवार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की जनता को, जो उनका परिवार है, उसे सचेत कर रहे हैं कि लालू जी के लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। मुख्यमंत्री जी के चुनाव प्रचार में निकलने से आरजेडी की घबराहट स्वाभाविक है। कारण साफ है, नीतीश कुमार जी पति पत्नी के शासनकाल के बखिया उधेड़ रहे हैं। पति पत्नी के शासनकाल में बिहार में जो अराजकता का माहौल था उसकी पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। प्रदेश के मुखिया हमारे नीतीश कुमार जी को साफ पता है, इस बार उनको दिख रहा है कि बिहार की जनता उन पर विश्वास खो दी है, उन्हें जीत के कहीं आसार नहीं दिख रहे हैं। और जब आदमी हताश होता है तो बातों को मुद्दे से भटका के कभी परिवारवाद पे लाएगा, कभी जातिवाद पे लाएगा, कभी इधर की बात करेगा, कभी उधर की बात करेगा। तो ये सब बौखलाहट की बातें हैं। बिहार में सभी लोग चुन के आए हैं, अगर कोई चुन के नहीं आया हुआ है इलेक्टेड, तो आखिरी बार चुनाव माननीय नीतीश कुमार जी ने कब लड़ा था वो बता दे। हमारा बिहार हमारा परिवार, और बिहार के आम जनमानस के लिए काम किया है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो। हमेशा जमात की राजनीति की है, कभी जाति की राजनीति नहीं की है। और दूसरी तरफ राजद के लोग हैं जो परिवारवाद और वंशवाद के प्रतीक हैं। अभी सारण से एक तस्वीर सामने आई, रोहिणी आचार्य जी की नामांकन की सभा में अग्रिम पंक्ति पर एक ही परिवार के 6 लोग बैठे थे। राजद के वरिष्ठ नेता कहीं कोने में दिख रहे थे। आदरणीय नीतीश कुमार जी को आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार पर बोलने का कोई नैतिक बल नहीं है। 2 बार उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनाई। 2-3 महीने पहले तक श्री तेजस्वी यादव जी को आगे बढ़ा रहे थे और उनके तारीफों में कसीदे पढ़ रहे थे। अब बीजेपी के गोद में जा बैठे हैं तो उनकी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन जनता सब समझ रही है। आरक्षण के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। गुवाहाटी में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस मेरा एक फेक वीडियो वायरल कर झूठ फैला रही है। अमित शाह ने आरक्षण खत्म करने के आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया और कहा कि धार्मिक आधार पर आरक्षण देश के संविधान के खिलाफ है। अमित शाह ने कहा कि SC, ST और OBC आरक्षण में कांग्रेस ने डाका डाला है। अमित शाह ने कहा कि जब भी इन राज्यों में हमारी सरकार आएगी, हम धर्म के आधार पर आरक्षण को खत्म करेंगे और इन राज्यों में SC, ST और OBC को न्याय दिलाएंगे। कांग्रेस पार्टी एक झूठ फैलाकर जनता के बीच में भ्रांति पैदा करना चाहती है। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ST, SC, OBC के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार सार्वजनिक भाषणों में स्पष्ट की।
एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक है, और जब भी इन राज्यों में हमारे पास अधिकार आएगा हम ये धर्म के आधार पर लादे गए आरक्षण को समाप्त कर एसटी, एससी और ओबीसी को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। पिछले एक हफ्ते में चुनाव प्रचार के ट्रेंड को देखा जाए तो परिवारवाद, भ्रष्टाचार और जंगलराज का मुद्दा फिलहाल पीछे छूट चुका है और संविधान को खत्म करने का प्रयास, लोकतंत्र पर खतरा और ओबीसी आरक्षण में डाका जैसे नए मुद्दों की एंट्री हो चुकी है। यानी एक बार फिर चुनाव में हिंदू मुसलमान खूब हो रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राज्य में मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी में शामिल कर उन्हें आरक्षण का लाभ दिया है। इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है और इस पर बीजेपी सबसे ज्यादा हमलावर है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जिस तरीके से वो बात इस चुनाव में कर रहे हैं उन्हें शोभा नहीं देती। वो मुद्दे की बात छोड़ बाकी सारी बातें कर रहे हैं। हमें भी पता है कांटे की टक्कर है और हम फर्स्ट फेज, सेकंड फेज में अपर हैंड पे हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं कहते हैं कि हम 40 के 40 जीत रहे हैं। हम अहंकार की जुबान नहीं बोलते। तेजस्वी जी को आप देख लीजिए, उनके कैंपेन का थीम क्या है? नौकरी, स्वास्थ्य, महिलाओं का आर्थिक सबलीकरण, अग्निवीर, रेलवे की भर्ती, स्कीम वर्कर्स, ये सारे मुद्दे न होते जन सरोकार के। प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम चुप रहती है। पीएम हमारे भी पीएम है, उनकी शिकायत भी उन्हीं से करूंगा। इतना असत्य क्यों बोलते हैं? कहां से आपको ये डेटा आया? किसने कहा? जिन्होंने पहल भी की थी वो आज आपके साथ हैं। कर्नाटका में युद्ध लड़ा है ना कांग्रेस के दौर में। इंदिरा जी ने तो विश्व का भूगोल बदल दिया, एक देश बना। किसके जेवरात गए? खुद उन्होंने अपना मंगलसूत्र, लोगों ने अपने जेवर दिए। हम गरीब देश थे। तो प्रधानमंत्री जी को ये शोभा नहीं देता है। क्यों नजर की आर्थिक न्याय पे नजर है? जो तेजस्वी जी भी कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जो बात हो रही है, आप उस पर क्यों नहीं बोलते हैं कि नौकरी को लेकर नजरिया क्या है आपका? आप तो 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष के वादे पे आए थे प्रधानमंत्री जी। आपकी आपराधिक चुप्पी नौकरी के मसले पे जनता को एक संदेश देती है कि आप काम की बात नहीं करते। एक और सवाल है कि प्रधानमंत्री ये भी बोल रहे हैं कि जिस तरह से चीज़ें बदल रही है और ख़ास तौर पे अगर हम बात कर लें कि जो चुनाव है वो हम जीत रहे हैं, विपक्ष के हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है, खाता नहीं खुलेगा। ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हो। हाँ, मैंने 2 उदाहरण देखे। चंडीगढ़ मेयर का देखा था तो लगा कि लोकल चुनाव है, उसमें डकैती कर ली तो कोई बात नहीं। फिर रॉबरी की आपने सूरत में, फिर आपने कल इंदौर में किया। तो प्रधानमंत्री जी को ऐसा चुनाव चाहिए क्या? एकदम वैसा वाला मॉडल, मैं ही मैं, राजा तेरे सुबह की जय, राजा तेरे शाम की जय। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि अगर 5 लाख नौकरी देना जंगल राज है तो फिर ऐसा ही जंगल राज बनाइए। इस पर हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा कि रोजगार देने का काम कोई मंत्री विशेष का नहीं है क्या? उन्हें संविधान की जानकारी नहीं है। बिना मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के कोई फैसला नहीं होता। और दूसरी खासियत ये है कि वो कहते हैं तो उन्हीं के तो शिक्षा मंत्री थे उस समय, ऑफिस जा रहे थे, वो काम कर रहे थे वो, तो जिसका शिक्षा मंत्री ही काम नहीं कर रहा था तो फिर नौकरी कहाँ देंगे? अब क्या कर रहे थे? तो ये तो बेतुकी बात बोल रहे हैं। इस बात को भारत की जनता, बिहार की जनता बखूबी समझती है कि उन लोगों को कहने का कोई तर्क नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। झूठ मूठ बात सिर्फ आलाप प्रलाप कर रहे हैं। और दानापुर में एनडीए के कार्यक्रम में पाटलिपुत्र सीट से उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि आरजेडी जब पहले वाली पार्टी नहीं रह गई, आरजेडी परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, इसलिए इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय परिवार पार्टी कर देना चाहिए।
मंच पर और अपनी वक्तव्य को रखें। दानापुर में हम लोग कर रहे हैं इस सभा की कर्मठता को हम लोग सलाम। हम कार्यकर्ताओं का फौज है, वह परिवार का फौज है। राष्ट्रीय जनता दल जिस दल में मैं कभी था वो बदल गया, सोच बदल गया, विचार बदल गया। अब राष्ट्रीय जनता दल का नाम चेंज करो। राष्ट्रीय जनता दल नहीं, राष्ट्रीय परिवार दल हो गया है। वो राष्ट्रीय जनता दल समाप्त हो गया है, वो राष्ट्रीय दल समाप्त हो गया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।